आने की जय। माँ कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करती है। अब तुम षटतिला का पाप हारिणी कथा महात्म्य सुनो, जिसका वर्णन पुलस्त ऋषि ने दालम्भ ऋषि से कहा था। और एक समय दालम्भ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? वह न कोई सा दान पुण्य करते हैं, और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। तब पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको इस गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों में से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को नियम ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करके एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से शंख गदा और चक्र धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा बिजोरा और नारियल के भगवान का पूजन कर अर्घ्य देवे। इसके अभाव में सीताफल या सुपारी से अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप तीनों के शरण देने वाले हो, इस संसार सागर में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावो, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुक्ष अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र देना उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग का वास करता है। तिल के 6 प्रयोग हैं। तिल का दान इस प्रकार है: तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल तर्पण, तिल भोजन। तिलों का दान मिलकर 6 प्रकार का प्रयोग होने के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि बोले कि अब मैं इस षटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। इस समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। तब भगवान ने कहा, हे नारद, मैं तुमको आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कथा प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती थी, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। मनुष्य अपने सभी देवताओं ब्राह्मणों के लिए अन्न और धन का दान नहीं किया था। उसमें मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और उसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु उसने कभी अन्न दान नहीं किया, इसलिए उसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं भिक्षुक बनकर मृत्यु लोक में ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र पर डाल दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग दिया और स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने को अन्नादि और सामग्रियों से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि और पूजन की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहां देव इंद्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी के पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरा ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई। तब देव स्त्रियों ने आकर द्वार खोलने के लिए कहा। ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो
सटतिला एकादशी के महत्व कहिए। उससे मैं एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। अब ब्रह्मणी ने सटतिला एकादशी का महत्व सुन लिया और उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसे देखकर ना तो वह गांधर्वी है ना असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों को कथानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। फिर उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका अन्न धन आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को सटतिला एकादशी का व्रत और तिलोदाती का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दारिद्र्य और अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस दिन